इस वक्त की बड़ी खबर भारत अमेरिका टेंशन के बीच सामने आ रही है। ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। 48 घंटे के अंदर अंदर तानाशाह ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया, बोला झगड़ा ही इसी बात के ऊपर हुआ है कि भाई वी डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन। मोदी साहब की आज ट्रंप साहब से फोन पे भी बात हुई है। इसको कैसे देखते हैं, ये जो बात हुई है? क्या ट्रंप साहब थक गए हैं, अब उनको इंडिया की जरूरत पड़ गई है? ट्रंप की प्रशासन के अंदर ये सोच बन रहा है कि दबाव डालकर भारत को हम ट्रेड डील के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। और भारत की राष्ट्रवादी नीति की जीत है कि हमने अमेरिका को झुका दिया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर 2 दिवसीय वार्ता राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। जो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बेशक एक तरफ भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं, अमेरिका भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के तेजी से बातचीत भी कर रहा है। ट्रंप और मोदी बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सीधी सीधी 2-3 चीजों पर बात करेंगे, इसके अलावा कोई टॉपिक हो नहीं सकता। और उसमें मैं आपको जिम्मेदारी से बड़े अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, दोनों के दोनों। डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ही डजंट हैव मच एक्सपीरियंस इन इट। और उन्होंने कहा कि भारत का बाजार अवसरों से भरपूर है, लेकिन उसे खोलना हमेशा कठिन रहा है। नमस्ते साथी, जय हिंद जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन आना भारत की जो सधी हुई कूटनीति रही है, जो संतुलित व्यवहार रहा है और बिल्कुल सुचिंतित रणनीति रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों में, तो उसके कारण आया है, क्योंकि ट्रंप की प्रशासन के अंदर ये सोच बन रहा है कि दबाव डालकर भारत को हम ट्रेड डील के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी जी को इन 4 हफ्तों में, बट फोन रिसीव नहीं किया। सो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कॉशन है, एहतियात है, या नाराजगी, गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं वो ये बता के? नहीं, देखिए, इंडिया के अंदर काफी बैकलैश आई है ना, तो वो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है तो उसने तो फिर अपने आप को मजबूत शो करना है ना। आफ्टर ऑल इंडिया अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन है इंडिया का। और बाय द वे अमेरिका ने और यूरोप ने उसको जवाब भी दिया हाई ओपिनियन रखने का। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इसलिए नाराज तो थे वो तो झगड़ा ही इसी बात के ऊपर हुआ है कि भाई वी डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन। हम मीडिएशन नहीं चाहते, हम हाइफनेशन नहीं चाहते बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो तो नाराज थे, इससे कोई शक ही नहीं है। वो अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो अपनी पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। तो आई थिंक इंडिया ने यही फैसला किया कि हर सारे अंडे हमने अमेरिकन बास्केट में नहीं रखने, और हमारे बड़े तारीखी तल्लुकात हैं विद रशिया, वो हमने नहीं छोड़ने, नंबर 1। नंबर 2 कि अब अच्छी बात है कि चाइना के साथ थोड़ी सी अपनी रखरखाव रख ले सारे, क्योंकि इंडिया ने जो क्वाड ज्वाइन किया था ना, तो क्वाड का तो मकसद ही ये था चाइना के खिलाफ। और अब मेरा ख्याल है इंडिया को इस बात का एहसास हो गया कि उनको चाइना के खिलाफ खड़ा होने से मिलता कुछ नहीं। इट इज बेटर टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप जिसमें रशिया चाइना है, रादर देन द ग्रुप जिसमें अमेरिका है। बिकॉज ये जो ग्रुप है चाइना रशिया का, ये तो चलेगा ना। डोनाल्ड ट्रंप तो आज है कल चला जाएगा। मेरा पहले मौकफ ये था कि ये जो एक्स्ट्रा 25% उसने लगाया है, ये शायद मुलतवी कर दे, इतनी जल्दबाजी ना करे। मगर मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है। उसकी बात रूस मान नहीं रहा है, उसकी बात यूरोपियंस नहीं मान रहे, उसकी बात ज़ेलेंस्की यूक्रेन में नहीं मान रहा, जिसकी वजह से वो सीज फायर नहीं हो रही, और उसके अलावा भी कोई प्लान नहीं बन रहा कि आगे पर क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस वक्त, जिसकी वजह से वो जल्दी फैसले कर रहा है। अब ये इंडिया के खिलाफ जो फैसला है ये चलेगा नहीं। ये अभी तक मेरा मौकफ यही है कि सूनर और लेटर इसको रिवर्स करेगा वो ही कांट अफोर्ड टू पुश इंडिया इनटू द ब्रिक्स कैंप। वो ऑलरेडी बड़े स्ट्रांग है, तो ये तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप
की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ही डजंट हैव मच एक्सपीरियंस इन इट। और वो समझता है ये भी जैसे वो बिजनेस करता था इसी तरीके के साथ फॉरेन पॉलिसी को भी चला सकते हैं। दैट्स नॉट द केस। तो इसलिए मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग टुगेदर टू रेजिस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते, इससे प्रेसिडेंट ट्रंप मजीद गुस्से या इश्तियाल में आकर भारत के खिलाफ इक़दामात या ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अहकामात जारी कर सकते हैं? नहीं, ज़ाती तौर पे तो नहीं कर सकता कुछ, ना ही करेगा, मगर जाहिर है नाराज तो होगा ना कि मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी कॉल नहीं ले रहे। ये तो है, इसमें तो है कोई शक नहीं। और नरेंद्र मोदी ने ये अपनी आवाम के लिए किया है, उनको दिखाने के लिए कि मैं तकड़ा हूँ, आई एम सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आई एम वी आर इंडिपेंडेंट, वो जो पुराना मौक़िफ़ है उनका। तो मेरा अपना ये ख्याल है, इंडिया की यही असेसमेंट है कि चलो थोड़ा सा महीना 2 जो है मुश्किल गुजरेंगे, बाद में शायद ये टैरिफ जो है विड्रॉ हो जाए। जो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बेशक एक तरफ भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो अनामिका जी देखिए, कल एक बहुत टेक्टोनिक चेंज आया है जियोपॉलिटिक्स में, जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी जी को फोन किया और एक पूरा बदलाव फॉरेन पॉलिसी में है अमेरिका की। मैं तो मानता हूं अमेरिका झुक गया है, डोनाल्ड ट्रंप झुक गया है। भारत का जो डिप्लोमेटिक स्टैंड था, जो मोदी जी बिल्कुल मजबूत रहे, भारत बिल्कुल मजबूत रहा। ये मोदी नीति, ये भारत की नीति और भारत की राष्ट्रवादी नीति की जीत है कि हमने अमेरिका को झुका दिया। देखिए पीछे जाइए, 2-4 दिन पहले अनामिका जी जो नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो अमेरिका ने रिलीज किया, उसमें क्लियर लिखा था भारत के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, भारत से व्यापार बढ़ाओ, भारत से दोस्ती बनाओ, भारत से टेक्नोलॉजिकल टाई अप करो, बिना भारत के इंडो पैसिफिक नहीं। तो नया जो जियोपॉलिटिकल थिएटर है इंडियन ओशन, उसमें आप 0 बटा सन्नाटो, आप डूबते हुए सूरज हो। चाइना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, चाइना से जान छुटाओ, यूरोप लाइबिलिटी है हल्की करो, रशिया से संबंध में बिठाओ और मिडिल ईस्ट के चक्रों में ज्यादा मत पड़ो। ये मोटा मोटा नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में था। अब हम देख रहे थे कि ये जो नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, क्या ये एक महज कागज है या इस पे क्रियान्वित कार्यक्रम भी चलेगा, यानी कि इस पे एक्शन भी होगा। अब देखिए अनामिका जी, 48 घंटे के अंदर अंदर तानाशाह ट्रंप ने मोदी जी को फोन किया, बोला साहब व्यापार बढ़ाना, साहब कॉपरेशन बढ़ानी है, दोस्ती बढ़ानी है, चीजें करनी है। और कहीं ना कहीं एक दबे लफ्जों में इशारा यह भी कि जो ट्रेड डील है वो भी अब होने वाली है। ट्रेड डील के होने के भी हमें पूरे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी चेंज है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप खुद से तो नहीं कर रहे, वो कि एक हिंदी में कहावत है, मरता क्या ना करता, करना पड़ेगा भैया, नौकरी करनी है, गद्दी पे बैठना तो करना पड़ेगा। कारण क्या अनामिका जी, मिड टर्म पोल आ रहे हैं अमेरिका में। मिड टर्म में क्या होता है, आपको फिर मैंडेट लेना पड़ता है। अगर आप मिड टर्म हार जाते, रिपब्लिकन पार्टी की हालत मलियामेट हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थिति है, 70% अमेरिकन उससे नफरत करता है। अमेरिका में रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, कोई भी एक ही बात कहता है, तुमने जो भारत के साथ किया ठीक नहीं किया, क्योंकि तुमने जो मोदी के साथ किया ठीक नहीं किया, और भारत के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुमने अमेरिका के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया। डर का हालत और डर का आलम यह है, अगर आप मिड टर्म हार जाते हो तो आप सत्ता में तो बने रहोगे, पर आपके हाथ पैर कटे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है लेम डक गवर्नमेंट, मतलब सरकार है, गद्दी है, दफ्तर है, चाय पानी मिल रहा है, कॉफी मिल रही है, पर औकात कुछ नहीं बचेगी। तो अपनी औकात को बचाने के लिए नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिलीज किया, और उस पर भारत एक, मतलब वो डॉक्यूमेंट अराउंड भारत है और अराउंड रशिया है। आपने भारत के साथ दोस्ती की, आपने मोदी जी को रीच आउट किया, और आपकी बार वो बकवास नहीं हुआ कि जी मैंने ये सीज फायर करा दिया, वो सीज फायर करा दिया, सीधे पॉइंट टू पॉइंट व्यापार की बात हुई। तो मोदी सरकार को, मोदी जी को, जयशंकर साहब को और हमारी राष्ट्रवादी फॉरेन पॉलिसी बधाई के पात्र बनते। पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है, हम सब भारतीयों के लिए गर्व का विषय। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे बातचीत हुआ, जो जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट के बाद भारतीय मीडिया में खानबनी मच गया कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बातचीत किया है। इंडिया और अमेरिका ट्रेड को बढ़ाने के लिए ट्रंप खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन करके बातचीत किया। इस खबर को भारतीय मीडिया में जोर शोर से चलाया जा रहा है। अमेरिका रशिया को हराने के लिए भारत के ऊपर एक के बाद एक दबाव दे रहा था, लेकिन भारत झुका नहीं था, और भारत रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट करके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुद के देश में ही
विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ट्रंप अब भारत के साथ ट्रेड डील करने में व्यस्त हो रहा है और भारत के साथ संपर्क सुधारने में और भी व्यस्त हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत के ऊपर खुद की पावर इस्तेमाल करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और किसी भी देश को झुका सकता है, लेकिन भारत के सामने ट्रंप खुद ही झुक गया। इससे दुनिया भर की मीडिया में दिखा रहा है कि ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के सामने ट्रंप झुक गया है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है, इसलिए अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने लगभग 70 बिलियन की इन्वेस्ट करने की भारत में अनाउंस किया है। इससे साफ पता चलता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दुनिया भर में अपनी विजय रथ फैलाने में कामयाब हुआ है।